मध्य प्रदेश के भिंड में देवी अहिल्याबाई त्रिशताब्दी जन्म जयंती के मौके पर 108 श्री रामाचार्य महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव का आयोजन श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम में चल रहा है, जिसके सीधी लाइव तस्वीरें आप देखिए। श्री रामार्चा महायज्ञ में हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। चंबल के बीहड़ में रावतपुरा सरकार देवस्थानम स्वर्ण पुष्प जैसा नजर आ रहा है और इस पावन देवभूमि पर लगातार तीसरे साल महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। बता दें कि ये यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के समान है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान ये यज्ञ है। यहाँ एक साथ 108 वेदियों पर 108 रामार्चा आयोजित किए जा रहे हैं। देश में इस तरह का ये अनूठा आयोजन है, जिसकी ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी अपनी अपनी वेदी पर जाकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जिसकी जो वेदी है वो अपनी वेदी पर जाकर सदगुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। अनुष्ठान प्रारंभ होगा। सभी लोग अपनी अपनी वेदी पर पहुंचकर 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो ये सीधी तस्वीरें आप भिंड से देख रहे हैं। श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम में दिव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। भिंड से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इस भव्य आयोजन को किया गया और तस्वीरें आप देखिए। श्री रामार्चा महायज्ञ में हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। तो देखिए, श्री रावतपुरा सरकार देवस्थानम में 20 दिसंबर से चल रहे देवी अहिल्याबाई महोत्सव में एक साथ 108 रामार्चा का कार्यक्रम इस महोत्सव के भव्य दिव्य स्वरूप में नजर आ रहा है। इस महोत्सव में कई अनुष्ठान हर दिन संपन्न हुए और बता दें, हजारों कुंटल पुष्पों से सजा हुआ पूरा परिसर पुष्प वाटिका जैसा लग रहा है। हमारे सहयोगी अनिल गौर कार्यक्रम स्थल से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, दिखाइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। बहुत सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। महायज्ञ का आयोजन किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए तस्वीरें देखिए। सबसे पहले कि यहाँ पर रावतपुरा सरकार देवस्थानम में 20 दिसंबर से लगातार देवी अहिल्याबाई महोत्सव में एक साथ 108 रामाचार्य का कार्यक्रम ये भव्य रूप नजर आ रहा है। विभिन्न अनुष्ठान प्रतिदिन इस महोत्सव में संपन्न हुए और आज श्री रामाचार्य महायज्ञ, जिसमें पूरे देश के जो अनुयायी हैं यहाँ पर आए हैं, इसके साथ ही जो सामग्री पूरे देश भर से यहाँ पर मंगाई है, हजारों क्विंटल पुष्पों से पूरा तरह सजा हुआ है परिसर। आप देख सकते हैं कि पुष्प वाटिका से पूरा ये जो परिसर है वो पूरे सजा हुआ है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अलौकिक खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देवी अहिल्याबाई होकर भारतीय संस्कृति परंपरा और संस्कार के एक स्वरूप में थी और यही वजह है कि आज सबसे बड़ा जो महायज्ञ कह सकते हैं कि रामाचार्य महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है और 108 यहाँ पर जो कुंड है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से सभी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो पुष्प वाटिका से पूरा जो परिसर है वो सजाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और जो संत शिरोमणि श्री रविशंकर महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो भी इस यज्ञ में जवान के तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भव्य तरीके से पुष्प वाटिका के रूप में ये पूरा परिसर सजाया गया है। देश के अलग अलग कोनों से जो पुष्प यहाँ पर लाए गए हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, आपके जिस देश में जो पुष्प होता है वहां से ये पुष्प के जरिए इस पूरी परिसर को पुष्प वाटिका के रूप में सजाया गया है। यहाँ पर मंत्र उच्चारण के जरिए ये पूरा जो कार्यक्रम है जो आयोजित होगा पूरे दिन भर में, जो जिस तरीके से 108 रामाचार्य महायज्ञ का प्रारंभ शुरू हो गया, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और इसके साथ ही आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जो रावतपुरा सरकार देवस्थान पावन देवभूमि है, जिसे अनंत श्री विशुषित श्री रविशंकर जी महाराज ने अपनी तपस्या और पुरुषार्थ से मध्य भारत के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में ये स्थापित किया है।
बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अनिल, ये तस्वीरें बहुत सुंदर तस्वीरें, क्योंकि देखिए हम लगातार देख रहे थे कि दिसंबर माह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और दिसंबर माह से इस महोत्सव में कई आयोजन किए गए, हर दिन कई अनुष्ठान किए गए, कार्यक्रम किए गए और आज फिर एक बड़ा आयोजन है अनिल। बड़ा आयोजन है, कह सकते हैं कि सदी का सबसे बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है और यही वजह है कि 108 रामाचार महायज्ञ यानी 108 कुंडी यहाँ पर बनाई गई हैं, जहाँ पर विधिवत मतलब पुष्पों से सजाए गए हैं सभी कुंड और यहाँ पर जो यज्ञ महायज्ञ है उसकी शुरुआत हो गई है। जो यहाँ पर श्रद्धालु जो जजमान आए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। आप देखिए केला के पत्ते के अलावा यहाँ पर जो पुष्प अलग अलग प्रकार के जो पुष्प हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो हवन कुंड है वो यहाँ पर सजाए गए हैं। सबसे बड़ी बात आप देख सकती है कि ये शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा होगा, ऐसी तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही होगी कि इतने बड़े स्तर पर 108 रामाचार महायज्ञ किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि देवी अहिल्याबाई महोत्सव लगातार यहाँ पर चल रहा है, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं जो एक कुंडी पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो पूजन की जो सामग्री है वो उनके पास पूरी तरह से विधिवत रखी गई है और पंडितों के द्वारा जो ब्राह्मण है यहाँ पर उनके द्वारा मंत्रोच्चार किया जा रहा है। और खुद जो संत शिरोमणि श्री रविशंकर महाराज जी यहाँ पर खुद मौजूद हैं, वो एक तौर पर यहाँ पर इस परिषद में आप पूरी तरह से ये परिषद सजाया गया है और लगभग मुझे आज पूरे दिन भर ये महायज्ञ चलता रहेगा और शाम के वक्त यानी रात को एक महापूर्ण आहुति होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, महाआरती की जाएगी और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए हजारों भक्त भी पहुंचे, हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। विशेष सजावट तो की ही गई है अनिल, हम इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बताएगा क्योंकि हमने लगातार देखा कि जब से इस आयोजन की शुरुआत हुई है भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा और अब फिर से बड़ी संख्या में भक्त देखने को मिल रहे हैं। आप बिल्कुल ऋतु देखिए तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि तस्वीरें इतनी अलौकिक हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज साल 2024 का अंतिम दिन है, यानी अंतिम दिन इतना बड़ा आयोजन एक भव्य तरीके से ये पूरा परिसर सजा हुआ है। आप ऐसी तस्वीरें शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए चंबल के बीहड़ में जो स्वर्ण पुष्प जैसा नजर आता हुआ ये देव स्थान यानी 33 कोटि देवी देवताओं की पावन उपस्थिति में यह अलग अनुभूति प्रदान करता है। और इसी पावन भूमि पर लगातार ये तीसरे वर्ष श्री रामाचार महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और एक रामाचार हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा महायज्ञ है। और यहाँ पर एक साथ 108 वेदियों पर 108 रामाचार आयोजित किए गए हैं। भारत देश में इस तरह का यह अनूठा आयोजन है जिसके दर्शन केवल रावतपुरा सरकार में प्रति साल 31 दिसंबर को ही होते हैं। और यही वजह है कि दर्शन करने के लिए इसमें बहुत लोग इसमें शामिल तो है ही है, लेकिन इनके दर्शन करने के लिए बहुत काफी हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से मंत्र उच्चारण हो रहा है और मंत्र उच्चारण के माध्यम से ही जो महायज्ञ की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। खुद यहाँ संत शिरोमणि श्री रविशंकर महाराज जी भी उपस्थित मौजूद हैं और वो भी इस वेदी पर प्रमुख जजमान के। बिल्कुल अनिल, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में लगातार देखिए आयोजन चल रहा है और काफी उत्साह भी इन तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रहा है। अनिल फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।